Hello, students. As I told you, as I informed you that the syllabus of first year class of EP board has been changed. So, I'm Ravin Singh with the first chapter of your new book named Hornbill. The name of the first chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was born in 1950 and he died in 2014. He was a renowned Indian author, जर्नलिस्ट, लायर एंड पॉलिटिशियन। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 1915 में और 2014 में उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय लेखक थे, वकील थे पेशे से और एक पत्रकार भी थे और राजनेता भी थे। अपना लेखन उन्होंने अपनी उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान से किया था, जो उन्होंने 1956 में लिखी हुई थी। एंड आफ्टर इट ही डिडंट सी बैक, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ही सर्व द लिटरेचर इन वेरियस फॉर्म्स, कई विधाओं में उन्होंने साहित्य की सेवा की। ही वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1974, सन 1974 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। ही वॉज बोर्न इन हडली इन पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनको पद्म भूषण का पुरस्कार जैसा कि बताया 1974 में मिला था। उनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 को पंजाब प्रांत के हडली नामक स्थान पर, और उनकी मृत्यु 20 मार्च 2014 को हो गई थी। बहुत ही लोकप्रिय लेखक थे। हिंदी दैनिक जागरण जो आता है उनमें उनका लेख छपता था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर नाम से। बहुत ही पॉपुलर था, अक्सर लोग उसको ज़रूर पढ़ा करते थे। तो लेसन शुरू करते हैं। द फर्स्ट लेसन ऑफ हॉर्नबिल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण, चित्रण ऑफ अ लेडी, एक महिला का चित्रण, एक महिला का वर्णन। तो खुशवंत सिंह यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं? लेट अस सी विद द टेक्स्ट ऑफ द लेसन। नंबर 1, फर्स्ट पैसेज। माई ग्रैंड मदर, राइटर बोल रहा है कि मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ के समान, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला थी, बूढ़ी स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वह बूढ़ी रही थी, एंड रिंकल्ड, झुर्रियों से भरी रही थी, फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से, मतलब 20 वर्षों से वह बूढ़ी थी, वृद्ध थी, और उनके शरीर पर झुर्रियाँ थीं। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। अर्थात राइटर जो है 20 वर्ष से उनके सानिध्य में था और तब से ही वो उनको वृद्ध देख रहा था और उनके चेहरे पर और शरीर पर झुर्रियों की रेखाएं देख रहा था। आगे कहता है कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, लोगों का कहना था कि शी हैड वंस बीन, कि किसी समय वो रही थी, यंग मीन्स युवा, एंड प्रेटी मीन्स अत्यधिक सुंदर, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। तो लेखक कह रहा है लोग तो ये कहते थे कि किसी समय वह युवा थी, सुंदर थी, और उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन लेखक कह रहा है लेकिन ये बात मुझे विश्वास करने में बहुत कठिन लगती थी। तो लेखक को विश्वास नहीं होता था कि ये जो दादी हैं जिनको मैं 20 वर्षों से लगातार एक समान बूढ़ा देख रहा हूँ, वो कभी युवा हो सकती हैं, सुंदर हो सकती हैं, और उनके पति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का
मेरे बाबा का पोर्ट्रेट में चित्र हंग में टंगा हुआ था अबव द मेंटल पीस, जो अग्नि का कोष्ठ होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है उसके ऊपर टंगा हुआ था। इन द ड्राइंग रूम में, बैठक में। तो राइटर बोलना है कि मेरे दादाजी का चित्र जो है, दादाजी की फ़ोटो जो है मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन, वो बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। मतलब उस चित्र में भी वह बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी वाइट सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी जो थी, कवर्ड मीन्स वो ढके हुए थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट के, उनके छाती के पर्याप्त भाग को ढके हुए थी। मतलब उनकी दाढ़ी जो है इतनी नीची थी, ये काफ़ी छाती के हिस्से तक उनकी दाढ़ी जो है छाती को कवर किए हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, एंड ही लुक्ड, और वो दिखाई पड़ते थे, एट लीस्ट, कम से कम, राइटर बोल रहा है कि कम से कम 100 years ओल्ड, लगभग 100 वर्ष बूढ़े वो वृद्ध दिखाई पड़ते थे उस चित्र में। राइटर ने तो उनको कभी देखा नहीं था, क्योंकि 20 वर्ष का लगभग राइटर था, तब से वो दादी के ही सानिध्य में रहा था और दादी को लगातार बूढ़ा देखा हुआ था, दादाजी को उसने नहीं देखा था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, आगे राइटर बोल रहा है कि ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई पड़ते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ऐसे प्रकार के व्यक्ति, हु वुड हैव, जिनके हो, अ वाइफ मीन्स एक पत्नी, और चिल्ड्रन अथवा बच्चे। तो लेखक कह रहा है वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे कि जिनके पत्नी या बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही लुक्ड, वो ऐसे दिखते थे, एज इफ मीन्स मानो कि ही कुड ओनली हैव, उनके केवल हो सकते थे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ढेरों और ढेरों ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब नाती और पोते ही उनके हो सकते थे, ऐसे ही वो दिखते थे। आगे कह रहा है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, राइटर बोल रहा है कि जहाँ तक मेरे दादी माँ का बींग यंग एंड प्रेटी, युवा होने का और सुंदर होने का सवाल है। द थॉट वाज मोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार बड़ा ही विद्रोहपूर्ण था। मुझे बात ये हजम नहीं हो रही थी कि मेरी दादी जो हैं कभी इतनी युवा और सुंदर भी थी। आगे कहता है कि सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। सी ऑफन टोल्ड अस, अक्सर वो हमें बताती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में बताती थी, सी यूज्ड टू प्ले, जिनको वो खेला करती थी, एज अ चाइल्ड, एक बालिका के रूप में, बच्चे के रूप में। जब वो बच्ची थी तब जिन खेलों को वो खेला करती थी उन खेलों के बारे में मुझे, लेखक कह रहा है कि मुझे, हमें बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, कह रहा है कि ये तो बड़ी ही बेतुकी बात लगती थी, एंड अनडिग्निफाइड, और बड़ी ही अनडिग्निफाइड लगती थी, मतलब बहुत ही असम्मानजनक लगती थी। ऑन हर पार्ट, उनके विषय में, उनके रूप में बहुत ही ख़राब चीज़ लगती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम इसको लेते थे लाइक द फेबल्स, उन्हीं शिक्षाप्रद कहानियों के समान ही, ऑफ द प्रोफेट्स, उन महान पुरुषों की, उन संतों की, जिनको सी यूज टू टेल अस, जिन कहानियों को वो हमें सुनाया करती थी, और उनकी इन बातों को, खेलों वाली बातों को हम उसी प्रकार से लेते थे। नाउ नेक्स्ट पैसेज, आगे राइटर बोल रहा है कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से ही रही थी, कैसी, शॉर्ट, छोटे कद की थी, नाटे कद की थी, ठिनगे कद की थी, एंड फैट, और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी हल्की सी, स्लाइटली थोड़ी सी हल्की सी बेंट, झुकी हुई थी, मतलब बूढ़े होने की वजह से उनकी कमर जो है झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका चेहरा जो है झुर्रियों के जाल के समान था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर,
जो झुर्रियों का जाल जो है हर जगह से लेकर हर जगह तक फैला हुआ था। आगे कह रहा है कि नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पूर्ण विश्वास था, हमें निश्चित था कि सी हैड ऑलवेज बीन, कि वह हमेशा ही रही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा हमने उनको जाना था। तो यह कह रहा है कि मुझे तो ये विश्वास था कि जैसा मैं उनको जानता था हमेशा से वो वैसी ही थी, जैसे, लेकिन 20 साल से उसको बूढ़ा देखा हुआ है अपनी दादी को, तो उसको ये विश्वास था कि शुरुआत से ये ऐसी ही थी। और कह रहा है कि ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी थी, इतनी अत्यधिक बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे अधिक बूढ़ी वो हो भी नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड, और रुकी हुई थी, एट द सेम एज, अपनी उसी अवस्था में, उसी उम्र में, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से अपनी उसी वृद्धावस्था की उम्र में वह रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनकी वृद्धावस्था जो है उसी स्तर पे ठहरी हुई है, लगातार वैसी ही वो दिखती थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, यही कह रहा है कि वह कभी कभी सुंदर हो भी नहीं सकती थी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर वो हमेशा से ही थी, सुंदर हमेशा थी, लेकिन आकर्षक वैसी नहीं थी। सी हॉवेल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, सी हॉवेल्ड, वह मटक के चलती रहती थी, लंगड़ा के चलती रहती थी, अबाउट द हाउस, घर में चारों ओर, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद वस्त्र में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपनी कमर पे टिका के वह पूरे घर में चलती रहती थी, लंगड़ा के चलती थी। तो कमर पे हाथ क्यों झुकाती थी, लगाती थी? टू बैलेंस हर स्टूप, टू बैलेंस में संतुलन करने के लिए, संतुलित करने के लिए, हर स्टूप मीन्स अपने झुकाव को, क्योंकि कमर उनकी झुकी हुई थी, तो अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए वह अपना एक हाथ कमर पे रख लिया करती थी और पूरे घर में चारों ओर घूमती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, एंड द अदर, और दूसरा हाथ उनका क्या करता था? टेलिंग द बीट्स, मन के गिनता था, माला जपता था, ऑफ हर रोजरी, उनकी माला का। तो अपनी माला भी दूसरे हाथ से जपती रहती थी और एक हाथ अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए कमर पे रखती थी और पूरे ही घर में लंगड़ा के चला करती थी। आगे राइटर कह रहा है कि हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, हर सिल्वर लॉक्स, उनकी चांदी जैसी लॉक्स मीन्स लटें, मतलब उनके जो सफ़ेद बाल थे, वर स्कैटर्ड, फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, अनटाइटली, अनियमित रूप से, बेढंगे प्रकार से फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले पड़े हुए, पकड़ मतलब सिकुड़े हुए झुर्रीदार चेहरे पर उनकी चांदी जैसी लटें बिखरी हुई रहती थी। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ, कॉन्स्टेंटली मूव्ड, लगातार हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मीन्स न सुनाए देने वाले, प्रेयर में उनके ओठ जो हैं हिलते रहते थे। ऐसी प्रेयर में, ऐसी प्रार्थना वो करती रहती, ऐसे भजन करती रहती थी, जो भजन जो है उनको सुनाई नहीं पड़ता था, केवल ओठ हिलते हुए उनके दिखाई पड़ते थे। आगे बोलना है कि यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वे सर्दियों में, लाइक में समान थी, द लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, सर्दियों में पर्वतीय भूदृश्य के समान दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और एक एक्सपेंस मीन्स फैला होता था, वाइट सेरेनिटी, सफ़ेद
शांति का, श्वेत शांति का और संतुष्टि का अनुभव होता था उनके सानिध्य में। तो ये 2 पैसेज मैंने पढ़ा हैं, इसको आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट हम आपको आगे